यदि तुम किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो, यदि किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया हो, यदि तुम जीवन में सुख नहीं पा रहे हो, या यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान तुम्हें हमेशा सुखी रहना सिखाता है। यह ज्ञान तुम्हें जीवन के प्रत्येक युद्ध में जीतना सिखाता है, सफलता प्राप्त करना सिखाता है। जब तुम्हें लगता है कि यह दुनिया बहुत स्वार्थी है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, सभी लोग केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तब गीता का यही ज्ञान तुम्हें साहस देता है, तुम्हें मार्ग दिखाता है। एक बात निश्चित है, जो व्यक्ति गीता का ज्ञान समझ जाता है, वह अपने जीवन की हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की 15 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अंत तक मन लगाकर इन 15 उपदेशों को सुनेगा, वह अपने सारे दुख कष्ट आसानी से दूर कर सकेगा और जो चाहे वह भी आसानी से प्राप्त कर सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और भविष्य में जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसे सुनना जितना आसान है, समझना उतना ही कठिन है, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, अन्याय होता है या जीवन में कोई दुख आता है, तब पूरी दुनिया हमें गलत लगने लगती है। जीवन ही गलत लगने लगता है, हर व्यक्ति स्वार्थी और कठोर लगता है कि हमारे जीवन में हमेशा सिर्फ बुरा ही होता है। पर हम कैसे विश्वास करें कि सब कुछ अच्छे के लिए है? सच तो यह है कि जब कोई हमारे जीवन में आता है, वो हमें योग्य और मजबूत बनाता है, और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है, तो वही चोट हमारी आंखें खोल देती है कि जिसके लिए हम रो रहे थे, वो हमें कोई मूल्य नहीं देता था। जैसे माँ बच्चे को कड़वी दवा देती है, बच्चे को वो पसंद नहीं आती, पर वही दवा उसे ठीक करती है। हर इंसान अपनी समझ के अनुसार जीवन को देखता है, जो देखता है, जो सुनता है, वही मानता है। पर तुम किसी का असली रूप तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम्हारे जीवन में दुख ना आए। जब तक किसी का स्वार्थ तुमसे जुड़ा है, वो तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा, पर जिस दिन उसका लाभ खत्म होगा, तुम उसका असली चेहरा देखोगे और वो तुम्हें गहराई से चोट देगा। तुमने अक्सर सुना होगा, मैंने उसके लिए कितना कुछ किया, उसे अपना ही समझा, पर उसने ऐसा किया, इसकी कल्पना भी नहीं थी। क्योंकि हर इंसान एक मुखौटा पहनकर घूमता है। जब तक वह तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करता, उसका असली स्वरूप तुम जान ही नहीं सकते। इसी कारण कहा गया है, यदि कोई तुम्हें दर्द देता है, वह भी तुम्हारे भले के लिए होता है, क्योंकि वही दर्द तुम्हें सिखाता है कि जीवन से कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। जो लोग आराम में रहते हैं, वे छोटे से दुख में टूट जाते हैं, पर जिसने बहुत दर्द सहा है, विश्वासघात झेला है, उसे छोटी तकलीफ कभी नहीं तोड़ सकती। और जो कभी दर्द में नहीं पड़ा, वह महान नहीं बन सकता, न ही बड़ी सफलता पा सकता है। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, कठिन समय आए, तब याद रखना कि भगवान तुम्हारे लिए अच्छा ही योजना बना रहे हैं। दूसरी शिक्षा है कि किसी को बार बार माफ करना तुम्हारा अपना जीवन नष्ट कर सकता है। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन बार बार पांडवों पर अन्याय करता रहा और युधिष्ठिर हर बार उसे माफ कर देते थे। यदि तुम भी अपने जीवन में किसी की बड़ी बड़ी गलतियों को बार बार दया के कारण माफ करते रहोगे, तो वह व्यक्ति समझ लेगा कि तुम्हें दर्द देना उसका अधिकार है। तुम सोचते हो कि वह बदल जाएगा, पर तुम्हारी यही क्षमा उसे और भी बुरा बना देती है, और वह तुम्हारे साथ और बड़ा अन्याय करने लगता है। कुछ गलतियां क्षमा योग्य नहीं होती। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे या जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम्हारी शांति नष्ट करे, तो उसे माफ नहीं करना चाहिए, वरना वही क्षमा एक दिन तुम्हें बड़ा नुकसान देगी। तीसरी शिक्षा है, झूठे और चालाक लोगों के सामने खुद को अच्छा साबित करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छे लोगों को झूठों से ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि वे बार बार तुम्हारी ईमानदारी का प्रमाण मांगते हैं। जैसे दुर्योधन और शकुनी की चालों में पांडव फंसे और युधिष्ठिर सोचते रहे कि उन्हें धर्म निभाना है, पर चालाक लोगों के सामने सत्य का कोई मूल्य नहीं। सत्य तभी पुण्य है जब किसी का भला करे, और यदि सत्य किसी के हृदय को चोट पहुंचाए तो वह पाप है। इसलिए जो लोग बार बार तुम्हें ठगते हैं,
दर्द देते हैं उनके सामने खुद को अच्छा साबित करने की आवश्यकता नहीं। चौथी शिक्षा है कि दुष्ट व्यक्ति को जितना उपकार करोगे वह अंत में तुम्हारा ही नुकसान करेगा, क्योंकि दुष्ट का स्वभाव नहीं बदलता। वे प्रेम, दया, विश्वास की भाषा नहीं समझते, सिर्फ स्वार्थ समझते हैं। इसलिए उनके साथ अच्छाई दिखाना कमजोरी माना जाता है। पांचवी शिक्षा है, जो व्यक्ति बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे उससे दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे संबंध से तुम्हें केवल दर्द ही मिलेगा। छठी शिक्षा है, यदि तुम जीवन भर चुप रहकर सब कुछ सहते रहोगे तो यह दुनिया तुम्हें रौंद देगी। जो सहता है उसे समझदार नहीं बल्कि कमजोर माना जाता है। इस युग में जो जितना सहता है उसे उतना ही और सहने के लिए मजबूर किया जाता है। जहां अन्याय दिखे वहां आवाज उठाना जरूरी है। सातवीं शिक्षा है, दुख से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख ऋतुओं की तरह आते जाते रहते हैं। न सुख स्थायी है न दुख, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए जीवन को आनंद से जीना ही बेहतर है। आठवीं शिक्षा है, प्रेम और भावना केवल उसी को दो जो उसकी कद्र करे। गलत व्यक्ति को अधिक महत्व देने से दिल टूटता है। गलत संबंध की पीड़ा अकेलेपन की पीड़ा से कहीं अधिक होती है, इसलिए गलत रिश्ते से अच्छा अकेलापन है। नौवीं शिक्षा है, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही जीवन की समस्याओं पर विजय पाता है। जिसका मन स्थिर रहता है संकटों को पार कर सकता है। 10वीं शिक्षा है, खुद को इतना कमजोर मत समझो कि थोड़े दुख में टूट जाओ और थोड़े सुख में बहक जाओ। सुख दुख आते जाते हैं, इसलिए मन को स्थिर रखना जरूरी है। 11वीं शिक्षा है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर नहीं करता उसे जीवन में दुख और असफलता ही मिलती है। अर्जुन ने युद्ध से बचना चाहा, पर कृष्ण ने कहा, तेरा धर्म युद्ध करना है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। जो व्यक्ति अपने सच्चे कर्तव्य को नहीं पहचानता वह सफल नहीं हो सकता। 12वीं शिक्षा है, भगवान प्रेम देखते हैं, वस्तु नहीं। प्रेम से चढ़ाया गया फूल फल भी उन्हें स्वीकार है, पर बिना प्रेम के सोना भी स्वीकार नहीं। 13वीं शिक्षा है, अहंकार और क्रोध व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र तीनों को नष्ट कर सकते हैं, जैसा दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने किया। संबंध प्रेम से चलते हैं, अहंकार से नहीं। 14वीं शिक्षा है, इस दुनिया में भगवान के अलावा किसी को अपना मत मानो, क्योंकि कठिन समय में सब साथ छोड़ देते हैं पर भगवान कभी नहीं छोड़ते। जब दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान के रास्ते खुल जाते हैं। 15वीं शिक्षा है, जैसा कर्म वैसा फल। कोई आज गलत काम कर खुश हो रहा हो पर देर सबेर उसे उसका फल मिलेगा ही। जो दूसरों को रुलाते हैं एक दिन वही रोते हैं। कर्म से कोई बच नहीं सकता। यह श्रीमद् भगवद गीता की 15 महान शिक्षाएं हैं। जो रोज मन से सुने, समझे और जीवन में अपनाए वह हर युद्ध जीत जाएगा और हर दुख मुस्कुराकर सह जाएगा। यदि प्रभु का यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो एक बार भगवान को स्मरण करें, और यदि लगे कि यह उपदेश किसी का जीवन बदल सकता है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि भगवान का ज्ञान सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश प्रतिदिन आपके पास पहुंचें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, भगवान की ओर एक कदम बढ़ाओ, वह आपकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं।